आप सभी का हमारे YouTube चैनल द अभिषेक क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और बहुत आसान तरीके से ये हो जाता है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाएंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और ये कैसे डिफरेंट है सेंटेंस की चेंजिंग से। देखिए ट्रांस और यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या बदलना है, फॉर्म, कि यहाँ पर सेंटेंसेस के फॉर्म को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म अगर पूरा भी ले लें तो इसका मतलब होता है बदलना, लेकिन ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजिंग में डिफरेंस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ फॉर्म को, रूप को बदला जाता है, रूप परिवर्तित किया जाता है, भाव परिवर्तित नहीं होता। अगर ट्रांसलेशन करते वक्त आप भाव में परिवर्तन कर देते हैं, आप भाव को बदल देते हैं, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो जाता है। इसकी डेफिनेशन को भी समझते हैं। टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म, किससे, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। टू अनदर विदाउट चेंजिंग, साफ साफ बुक में लिखा हुआ है विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, बिना उसका भाव बदले हुए। मतलब सेंटेंस का ग्रामेटिकल फॉर्म भी चेंज हो जाए और सेंटेंस का भाव जैसा पहले था वैसा ही रहे। अगर हमने कहा ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, और हमने कहा आपसे निगेटिव बनाओ, तो जनरली बच्चों की जो अप्रोच होती है वो क्या करते हैं, कर देते हैं ही इज़ नॉट अ बॉय, ही इज़ नॉट अ बॉय। तो ये सेंटेंस में देखो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पर भाव ही परिवर्तित हो गया। यहाँ कह रहा वो एक लड़का है, यहाँ कह रहा वो लड़का ही नहीं है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको दोनों ही सेंटेंसेस में भाव सेम रखना है। तो भाव कैसे सेम रहेगा, यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को जो हम जोड़ते हैं तो वहाँ पर उस चीज़ को यूज करते हैं जिसे कहते हैं अपोजिट वर्ड। अभी पहले हम कैसे सीखेंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। अफर्मेटिव से निगेटिव कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट बनता है। यहाँ पर ये बहुत सालों से नहीं पूछा जाता क्योंकि यह वनस्पत बहुत आसान है, बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड, लेकिन कंसेप्ट मैपिंग के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड, अब इसमें जो भी एडजेक्टिव आया है उसका अपोजिट वर्ड इस्तेमाल करके हम इसका नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे देखते हैं, आई वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। अगर आपसे कहा जाए कि इसको नेगेटिव बनाओ तो आप ऐसे बना सकते थे कि आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी, लेकिन दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस का भाव बदल जाता। और ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली यही कहता है कि सेंस जो है, सेंस चेंज नहीं होना, विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस, सेंस नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस का। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम अपोजिट वर्ड लगा लें। तो देखो आई वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी, मैं पार्टी में प्रेजेंट था, मैंने इसका नेगेटिव बनाया आई वॉज नॉट एब्सेंट इन द पार्टी, मतलब मैं पार्टी में एब्सेंट नहीं था, इसका मतलब मैं पार्टी में क्या था, प्रेजेंट था। जैसे मैंने कहा सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसके बाद हम इसका अपोजिट वर्ड यूज कर देंगे, सी इज़ नॉट अ अगली गर्ल हो जाएगा। इस तरीके से हम अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। लेकिन अगला जो सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूँ इस पर मैंने 2024 लिख रखा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एडवर्ब टू बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में। या तो इसकी चेंजिंग, इसकी एडिंग आ जाती है, या तो इसकी रिमूविंग आ जाती है। तो हम यहाँ पे पहले सीखेंगे क्या, रिमूविंग। तो मैं आपको इधर समझाता हूँ कि रिमूविंग के लिए आपको करना क्या है। ध्यान से समझिएगा कि रिमूविंग के लिए करना क्या होता है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है कि जहाँ पर एडवर्ब TOO आया है, कहाँ पर आया है, ये देखो, जहाँ पर TOO आया है तो टू के स्थान पर सो या वेरी का प्रयोग कर देते हैं। तो हम ले लेते हैं सो, टू के स्थान पर क्या आ जाएगा, सो। वाक्य में एडजेक्टिव के बाद जो एडजेक्टिव आया उसके बाद कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। एडजेक्टिव के बाद क्या करेंगे, कंजंक्शन कौन सा लगा देंगे, दैट। उसके बाद क्या करेंगे, वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट को पुनः लिखते हैं। यहाँ पर क्या था, कमला था, कमला को हम फिर ना लिख के हम उसका प्रोनाउन यूज कर लेते, सी यूज कर लेते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त प्रोनाउन को क्या करते हैं, पुनः लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, और अगर पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर इसी सेंटेंस को सारे रूल्स अप्लाई करते हैं। देखिए कमला इज टू फैट टू रन, क्या करना है, जहाँ पे TOO दिया उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, सो का। हमने लिख दिया कमला इज सो, और एडजेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं करते, एडजेक्टिव लगा दिया फैट। उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंजंक्शन दैट लगा दिया।
उसके बाद हम क्या करते हैं, वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट को पुनः लिखते हैं। फिर हमने लिख दिया कौन सा, सी। उसके बाद वाक्य किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या लगा देंगे, कैन नॉट, और वर्ब को ऐसे का ऐसा लिख देंगे, हमारा सेंटेंस बन गया। तो कमला इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन। कभी कभी परीक्षाओं में आपको ये वाला सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे कहेगा एडवर्ब टू को ऐड कर दो, तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा। एक बात और ध्यान देना, कभी कभी ये वाला सेंटेंस देगा, कहेगा सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बदलो, तब भी आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो यही बनेगा। जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यही बनेगा। अब एक और जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, वो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, उसको लिख लेना और समझ लेना कि वो मोस्टली चांसेज हैं इस बार अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में कि उस सेंटेंस को पूछा जाए। जब भी वो सेंटेंस पूछा जाता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्या कहेगा, ओनली दे देगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, ओनली अभिषेक कैन टीच इंग्लिश, और आपसे कहेगा कि निगेटिव बनाओ। कुछ भी नहीं करना है, आप जहाँ पर ओनली मिल जाए बस ओनली के स्थान पे आपको क्या लिख देना है, नन बट लगा देना। तो आप क्या लिख देंगे, नन बट। यहाँ पर आ जाएगा नन बट, सेम सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नन बट अभिषेक कैन टीच इंग्लिश।